बाबू माइनिंग सरदार सीसीएल 2023 का रिव्यू कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 भेज दिए, आप लोग देख भी रहे होंगे। पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। बाकी बचे क्वेश्चन का 5 पार्ट में हम खत्म कर देंगे। पार्ट 1 हो गया, 5 पार्ट में खत्म कर देंगे। लेकिन 500 एमसी नए एमसीक्यू नए दूंगा आपको। ये 50 तो मेरे बताए हुए हैं, तो एक बार फिर से बताने का क्या मतलब है। उसके साथ ही आगे उनके आगे पीछे की चीजें या कोई बच्चा को कुछ चीजें समझ नहीं आया होगा, उसको भी समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और आने वाली जो मेरी पीढ़ियां हैं 2, 4, 5 साल के बाद भी कभी इस रिव्यू को देखे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, किसी ने एक्सप्लेन किया था, किसी ने दिया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, लूटना है तो लूट लो। यहाँ तो खखालते ओकराली में पैसा लेते हैं। पसीना आ जा रहा, उसके बावजूद आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा उठाइए। लगता है आप लोगों को ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं जी, समझे ना। ठीक, एक एक क्वेश्चन लीजिए। इसको हम कहा एक्सप्लेन किए हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट है। कहा 2 जगह चैनल में एक्सप्लेन किए हैं। बताए कई बार एक्सप्लेनेशन में कई जगह, लेकिन 2 जगह इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। सुपर धमाका बाय बेले सर, सुपर धमाका एमसीक्यू फॉर एनसीएल माइनिंग सरदार पार्ट 5। क्या बोला हमने? सुपर धमाका एमसीक्यू फॉर एनसीएल माइनिंग सरदार पार्ट 5 में इसको बहुत प्यारे तरीके से समझाया है। और सीएमआर के प्लेलिस्ट में भी रेगुलेशन 160 को समझाया है। लेकिन हमको जो समझ है, हम दोनों वीडियो को देखा, दोनों वीडियो मेरा ही है। मुझे लगा कि जो सुपर धमाका एमसीक्यू फॉर एनसीएल माइनिंग सरदार पार्ट 5 में जो हम बताएं वो ज्यादा बेटर है, या ज्यादा बच्चों को समझ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। समझाया दोनों जगह है। इसी को यहाँ पर फिर से एक बार हल्का से लेंगे, क्योंकि वहां समझाया, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में और सीएमआर प्लेलिस्ट में भी है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते थे अरे कि एनसीएल लिखा तो एनसीएल के रिजर्व नहीं ना है, सीसीएल लिख दिया, सीसीएल के रिजर्व है का? वो माइनिंग का ना है बेटा। हम जो बता रहे उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। कोई तो हमको खुच्चड़बाजी करने के लिए एक रेफरेंस बताइए। वो स्टूडेंट नहीं रहते हैं, हमको पता है। हम बोला थोड़ा नौकर है, आप बता देंगे, हम स्टूडेंट को बताएंगे। और स्टूडेंट कैसे पूछता है वो हमको पता है। स्टूडेंट के कमेंट कैसे रहते वो भी हम जानते हैं, किसके क्या कमेंट है। बच्चा तुम जिस स्कूल का भी स्टूडेंट है ना बेटा, ओकरा प्रोफेसर रह चुके हैं, हमसे ना तुम सक पाओगे। ठीक है, ठीक, चलिए। क्या पूछा था क्वेश्चन? द वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल shall not be less than blank for the third degree कोलसिम गैसीसिम, ऐसा लिखा होगा आगे में, मतलब डिग्री 3 के लिए। ठीक है, तो रेगुलेशन 160 में क्या है? कुछ नहीं है जी, एकदम इजी चीज है। पहले 3 गो क्राइटेरिया, वहां 3 गो सब पार्ट है। एक है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के लिए, मतलब सारे गैसीसिम के लिए है। फिर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के लिए 3 बात है। डिग्री 3 के लिए भी वही सेम 3 बात है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट का, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट का क्या यूनिट है इस रेगुलेशन 160 में? मीटर पर मिनट। क्या है? मीटर पर मिनट। और जो भी वहां पर आपको वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी नॉट लेस देन है। एक बात ख्याल रखिए, क्या है? नॉट लेस देन है। लेस देन नहीं लिखेगा, नॉट मोर देन मत लिखेगा, मोर देन मत लिखेगा। कभी भी एग्जाम में आए तो नॉट लेस देन दिमाग में रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट में क्या बोला? नॉट लेस देन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हम फिगर के माध्यम से बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया। और इसमें कुछ विशेष चीज बताना है? अच्छा, कुछ चीजें आएगा तो बता चलेंगे। पहले क्या बोलता? रेगुलेशन 160 वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, वेलोसिटी ऑफ एयर
करंट। ठीक है, इसका पहला जो पॉइंट है काय के लिए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 मतलब ऑल डिग्री ऑफ सिम के लिए। और ये गैसीनेस ऑफ सिम हो गया। दूसरा जो कॉलम है वो है एमएस का, प्लेसेस वेयर एयर इज टू बी मेजर्ड, मतलब कहां पर हवा मेजर किया जाएगा उसको बोलते हैं एएमएस, एयर मेजरिंग स्टेशन। कहां मेजरिंग करेंगे, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। कहां पर बेटा, इमीडिएट आउट बाय, हम फिगर के माध्यम से बता रहा, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, फ्रॉम द फेस। ठीक है, ये क्या चीज होता है ये चीज समझ आ जाएगा, आप याद रखिएगा। और इसको जब हम बताते हैं तो बताए होंगे डाटा, क्या क्या याद रखना बेटा, 30, 30, 15, 60 बोला था। ये पहला वाला सबके लिए, ये फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए, और थर्ड डिग्री के लिए डाटा है 30, 30, 15, 45, 25, 75। और यही वाला आपका आंसर है इसमें। ठीक है भाई, इतना बार याद रखिएगा। ये जो ऊपर का डाटा है तीनों डिग्री के लिए, और ये 3 डाटा डिग्री 1, डिग्री 2 के लिए, और लास्ट के 3 डाटा डिग्री 3 के लिए। 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75। कितना बेटा, 30, 30, 15, 60, 45, 25, 25, 75। इंग्लिश वाले 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75। 2-4 बार बोल के देखिएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या बोलता, पहला जो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। अब कहीं लिख देगा डिग्री 1 में, अरे तो तीनों के लिए है, दिमाग में याद रखिएगा, फिर कंफ्यूज आइएगा मत। डिग्री 3 लिख दिया, अरे तो तीनों के लिए इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। इसमें कितना रहेगा, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब एमएस क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है, ये देखो बेटा। ठीक है, दिस इज फेस, व्हाट इज दिस, दिस इज द फेस। व्हाट इज फेस, फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। देखिए क्या है, काम का आगे बढ़ता हुआ भाग है, हम ऐसे ना बढ़ रहे हैं, इधर आगे बढ़ेंगे। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, कार्य का आगे बढ़ता हुआ भाग। सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए, ओपन कास्ट के लिए, ओपन कास्ट में भी जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, वो मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस मतलब कार्य स्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग। पहला बात क्या बोलता, 2 क्राइटेरिया, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, एक आर मतलब या आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। या ये कोई गैलरी है या कोई रोडवे हो सकता है, कोई ड्रिफ्ट हो सकता है, उसका सबसे अंदर वाला सिरा, इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। ये सबसे क्या है, इस गैलरी का क्या है, इस पोजीशन में अभी है, सबसे अंदर वाला सिरा हो गया, इन बाय एंड हुआ, तो दिस इज द फेस। अब एक बच्चा फेस का डिवीजन पूछा था, मतलब मेरे चैनल में जाकर देख रहे, 50 जगह बताया हूं। ठीक है, ये फेस हुआ। तो क्या बोलता हूं, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस। इस फेस के लिए इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन क्या होगा, यहां होगा। ये जो आपका जंक्शन होगा, ये इस फेस के लिए, इस पर्टिकुलर फेस के लिए क्या हुआ, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। फेस से ये वाला जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं, दिस पॉइंट, मोटा कर दूं क्या, नहीं तो वहां दिख ही रहा होगा, दिस पॉइंट इज एएमएस, एयर मेजरिंग स्टेशन। चाहे डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, कोई डिग्री ऑफ गैसेस सिम हो, उसके फेस से बाहर वाले वेंटिलेशन कनेक्शन में यदि हम हवा मेजरमेंट करें तो एयर वेलोसिटी नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। हाँ, एक और चीज, क्वांटिटी आपको पूछ लेगा, यहां पर इसी के ऊपर एक क्वांटिटी पूछ लेगा, क्वांटिटी निकालिए तो अनबका जाएगा, अरे सर तो नहीं बताए थे, कई जगह बताए। क्वांटिटी कैसे निकालते बेटा, Q इज इक्वल टू A इंटू V। वेलोसिटी तो इस रेगुलेशन 160 से आपको लेना होगा, आपको पैरामीटर दे देगा, तो आपको दिमाग लगा के वेलोसिटी लेना होगा 160 से, और एरिया आपको दिया रहेगा गैलरी का चौड़ाई ऊंचाई, तो वो चौड़ाई इंटू ऊंचाई से ये निकल गया, और V आप यहां से ले लीजिएगा, दोनों का इंटू कर दीजिएगा, तो काहे में आंसर निकलेगा। क्वांटिटी होता है बेटा क्यूबिक मीटर पर मिनट में, काहे में होता है, क्योंकि मीटर पर मिनट में तो क्यूबिक मीटर पर मिनट में।
अब क्यूबिक मीटर पर सेकंड में भी होता, लेकिन हमारा इस रेगुलेशन में मीटर पर मिनट में दिया, तो ये निकलेगा क्यूबिक मीटर पर मिनट में। ठीक है, तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं आप यहां से। तो ये हो गया आपका, ये क्या हुआ, ये दिस इज द इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस, ये तीनों डिग्री के लिए हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, फिर क्या बोले हम बेटा, इसके बाद बोले कि डिग्री 1 डिग्री 2 में, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 में 3 बात है। कितना बात है? 3 बात है। ठीक है, ये जो पहला बात है, इसके लिए हम एक फिगर बना दे रहे हैं। लाइव फिगर इसलिए बना रहे हैं बेटा ताकि आप लोग को चीजें समझ आए। पहले बना के रख देंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक, ये क्या है बेटा? ये फेस है, फेस है। तो इस फेस से 4.5 मीटर बाहर के तरफ, इनटेक के तरफ, फेस से 4.5 मीटर इनटेक के तरफ, मान लो मेरा ये यहाँ पे आपको कोर्सिंग कहां तक करना है? फेस से 3 मीटर के अंदर। कहां लिखा है ऐसा? रेगुलेशन 171 में लिखा है, बताया था ना, जनरल प्रिकॉशन इन गेसी माइन, कई बार बताया है। तो मैंने यहां तक, ये फेस है, यहां तक कर दिया, लेकिन मेरा 4.5 मीटर कहां आएगा? मान लो यहां आया। ये जो डिस्टेंस हुआ, दिस इज द 4.5 मीटर। और ये क्या है बेटा? फेस। अब इतना बार फिगर को, ये ऐसा हवा आ रहा, ये ऐसा हवा जाएगा, फेस से होते हुए ऐसा हवा आके इधर ऐसा हवा जाएगा। ठीक है, तो इंटेक किधर हुआ? इधर ना हुआ बेटा। तो फेस से 4.5 मीटर इंटेक के तरफ, तो मेरा पॉइंट होगा यहां पर। क्या होगा पॉइंट? यहां पर। इस पॉइंट पर एएमएस हुआ है, इस पॉइंट पर यदि मैं हवा मेजरमेंट करूं तो जो बताया ना 30-30 15-60, तो पहला ही पॉइंट है, तो 30-30, मतलब यहां पर भी इस एमएस पर भी कितना एयर चाहिए, वेलोसिटी चाहिए 30 मीटर पर मिनट, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। अब इस फिगर को देख के बताइए क्या बोल रहा है ये फिगर? क्या बोल रहा है फिगर? ये फिगर जो है क्या बोल रहा है? फिगर बोल रहा है 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड, बता रहे हैं इसको, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड ऑन द इंटेक साइड, मतलब ऑन द इंटेक साइड मतलब इंटेक के तरफ, ऑन द इंटेक साइड ऑफ ब्रेटिस और पार्टीशन। खूब पढ़े थे बाबू जब पढ़ते थे, डिप्लोमा प्लस डिग्री किया था, वो बाद फर्स्ट क्लास किए, खूब पढ़े थे, समझे थे। ये ऐसा फिगर बना के अपना समझते थे, इसीलिए आप लोग को बता पा रहे हैं। ठीक है, ये फिगर ने बताया, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ तो नहीं मालूम था। ये जो फिगर मैंने बनाया था ना, उसी ने बोला कि ऐसा ऐसा लिखो, लिख दिया। देखिए क्या है, ये फिगर देख के क्या बोलेंगे बेटा? ये फेस है, फेस से 4.5 मीटर, तो देखो ये लिखा 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, किसी भी फेस से 4.5 मीटर, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड। क्या बोलता? चाहे ये फेस में काम चल रहा हो तो भी, मतलब वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड, ये यहाँ पे काम नहीं चल रहा, फेस टेम्पोरली बंद है, टेम्पोरली डिसकंटिन्यूड किया आपने, तो भी हर केस में, चाहे वो वर्किंग फेस हो, यहाँ से कोयला निकाल रहा है तो भी, नहीं निकाल रहे तो भी, फेस से 4.5 मीटर इंटेक के तरफ में, ऑन द इंटेक साइड। अब बैटरी और पार्टीशन, जैसे हम बैटरी से पार्टीशन करते हैं, वहां पर हम हवा मेजरमेंट करें तो एयर क्वांटिटी, एयर वेलोसिटी शुड नॉट बी लेस देन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के लिए हम फिगर बना देते बेटा। फिगर क्या बोलता है ना, बोलता बहुत जल्दी है फिगर, समझ आए? हम जितना जल्दी बोलेंगे ना, ओकरा से पहले फिगर बोल देगा। ठीक है, हमको ये लॉन्ग हेडिंग था और एयर नहीं जा रहा है, तो आदमी मार देंगे क्या कोयला निकालने के लिए? नहीं, यू हैव टू सप्लाई एडेक्वेट वेंटिलेशन एट द फेस एज पर रेगुलेशन 153 एंड एज पर रेगुलेशन 171 जनरल प्रिकॉशन इन केस माइन विद रिस्पेक्ट टू वेंटिलेशन। 171 क्या बोलता है कि फेस से 3 मीटर बाहर के तरफ आपको
बैटरी से या किसी अन्य साधन से एयर को कोर्स करके ले जाना है ताकि फेस में हवा मिले। हमारे टाइम पे 4.5 मीटर था, पुराना वाला पढ़बो तो गोल होइबो, वो 171 के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ के लिए 4.5 मीटर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे टाइम पे वो रेगुलेशन हुआ करता था 100 याद नहीं आ रहा अभी, हमारे टाइम पे दूसरा नंबर था। तो ये मेरा लॉन्ग हेडिंग है, इसमें नहीं जा रहा। तो हमने क्या किया, यहाँ मान लो मैंने एक पंखा बैठा दिया, क्या किया बेटा, ऑक्सिलरी फैन बैठाया। ऑक्सिलरी फैन इनटेक में बैठाते, रिटर्न में बैठाते, लेकिन बूस्टर फैन सिर्फ कहां बैठाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में। और रेगुलेटर भी कहां लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में। बताए थे कोई वो कौन सा डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस वाले वीडियो में बताए हैं, क्यों बैठाते हैं, उसका भी रीजन शायद वहां हल्का फुल्का बताए होंगे, ठीक है। ये ऑक्सिलरी फैन है, तो ऑक्सिलरी फैन ऐसे ही हवा देगा तो आगे तक जाएगा, उसको हमको कोर्स करना होता है, आगे तक बढ़ाना होता है हवा को। कैसे बढ़ाएंगे, इस ऑक्सिलरी फैन के साथ फ्लेक्सिबल डक्टिंग होता है या एयर पाइप होते हैं, वो इसको जोड़ देते हैं, जहां हवा छोड़ेगा वो हवा जो है पाइप के थ्रू फेस के तरफ जाएगा। तो ये इसमें हमने क्या लगा दिया बेटा, पाइप लगा दिया है, जिसको फ्लेक्सिबल डक्टिंग बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल डक्टिंग बोलिए, या एयर पाइप लगा दिया। तो ये जो पाइप है तो पूरा फेस तक नहीं ना सटा देंगे तो वहां पूरा फोर्स के साथ आदमी पे मारेगा तो आदमी चिथड़ा निकल जाएगा और काम भी नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा दूर ही रखेंगे फेस से। आपको कोर्सिंग करना 3 मीटर दूर तक, यही ना बोलता 171, ठीक है। तो इसको रखा। तो ये जो एयर पाइप है, ठीक है, डक्टिंग है, एयर पाइप है, इसका ये क्या हुआ, डिस्चार्ज एंड हुआ। अरे जहां छोड़ना, डिस्चार्ज मतलब छोड़ना, डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप है ये। इस डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप से 7 मीटर बाहर के तरफ, आउट बाय मतलब बाहर मतलब इधर पीछे की तरफ। तो ये यहां से लिया, ये पाइप यहां था, यहां डिस्चार्ज एंड था, ये 7.5 मीटर हो गया। अंदाजी में हम खींच रहे बेटा, नॉट टू स्केल है ये, 7.5 मीटर। अब ये फिगर क्या बोल रहा, हमको थोड़ा लिखते आता, यही बताएगा मेरे को, जो ये बोलेगा वो लिखूंगा। ये क्या है, 7.5 मीटर्स आउट बाय ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप। ये एयर पाइप के डिस्चार्ज, जहां उसका पाइप का मुंह हवा छोड़ रहा, वहां से 7.5 मीटर बाहर की तरफ। 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ एन ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप। क्या बताए थे बेटा, 30 15, तो ये 15 वाले कॉलम में आ गया। नॉट लेस देन 15 मीटर पर मिनट एयर वेलोसिटी यू हैव टू मेंटेन एज पर रेगुलेशन 160, ठीक। थर्ड बात, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, इसको वहां किए, यहां पे छोड़ दे रहे। एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस 30 15 60 60 नॉट लेस देन 60 मीटर पर मिनट, ठीक। ये हो गया। यही सेम बात रहेगा आपका डिग्री 3 में, और सिर्फ डाटा चेंज होगा, 45 25 75 हो जाएगा। ये तीनों डाटा के लिए क्रमशः रिस्पेक्टिवली, इसके लिए 45, इसके लिए 25, इसके लिए 75। तो ये डिग्री 3 के लिए इधर है, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इन डिग्री 3 के सीमाइट। तो कितना आएगा लास्ट डाटा, 75 मीटर पर मिनट। खत्म हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए बेटा, द माइंड वर्किंग दैट हैज बीन क्लोज्ड, ये क्लोज्ड को अबेंडन्ड भी बोलते हैं। एक क्लोज्ड को और क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, अबेंडन्ड, विद नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। हम जब आपको डेफिनेशन फ्रॉम सीएमआर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस टाइप का भेज रहे थे, वहां पर ये दोनों डेफिनेशन को समझाया था, बोला था कि एक सीसीएल में आएगा, आया ना। हम स्पेशल एमसीक्यू फॉर एमएससीएल में पार्ट 18 या 19 में होगा, या 17 18 19 किसी में डेफिनेशन भेजे थे, और बोला था बेटा 2 डेफिनेशन इसमें से आएगा, आया था ना।
अब ये मत बोलना काहे आया था, हम बोल दिए था आया था इसलिए नहीं। अरे आ सकता है किसी एग्जाम में, उसमें आ गया अच्छी बात है, उसमें नहीं आएगा किसी में आएगा, सीसीएल में नहीं आता बीसीसीएल में आता, लेकिन आएगा। और हम वही चीज बताते हैं, कोशिश करते हैं कि जो आएगा, बेकार का चीज हम नहीं बताएंगे बाबू। हाँ, आलतू फालतू क्वेश्चन ऐसा बताओ कि बाल बच्चा जो है ना पगलाने लग जाए, बेचारा माथा कुटने लग जाए, जो तैयारी करने के लिए गया वो तैयारी ना करे। हम तो बोलते कुछ नहीं है, अब लोग बोलते हैं कि इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, फलना चाहिए, ढिमका चाहिए। अरे तोरा ढिमका देख ना, वो ओकरा ढिमका क्या देख रहा है, वो तो अपना पढ़ेगा बेचारा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसमें बताए थे दो चीज, ये दो डेफिनेशन जब बताए थे, ये क्वेश्चन में आया था, ये दूसरा हम अपने से लिख के रखे हैं, ये दोनों को एक के साथ बताए थे जब भी बताए थे। द माइंड वर्किंग दैट हैज बीन क्लोज्ड, या इसको बोलते हैं अबंडेंट विद नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, मतलब ऐसा माइंड वर्किंग जिसको बंद कर दिया है इस इरादा से कि अब भविष्य में कभी इसमें काम नहीं करेंगे। नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज अबैंडन्ड, abandoned working, this is known as abandoned. Next, the mind workings that has been discontinued and are inaccessible are rendered inaccessible but are likely to be worked again। ये इसमें बोला था हमने कि ऐसा कोई वर्किंग जो कि inaccessible है या जिसको inaccessible बना दिया गया है लेकिन उसमें फिर से काम चालू हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड वर्किंग। उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है, ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज है। जैसे वर्किंग का डेफिनेशन, वर्किंग प्लेस का डेफिनेशन हम कई बार ग्रुप में भी भेज रहे हैं, चैनल में कई जगह आपको मिल जाएगा, उनको भी कभी मत भूलिएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, फिर दूसरे इसमें लेंगे। ये WI से था कि कितना आदमी रहेगा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, ओई लिखा है ना यहाँ पे, ओई मतलब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, तब 3 WI अपॉइंट किए जाएंगे या डिजिग्नेट किए जाएंगे। तो ये सब तो हम अभी आपके CCL के एग्जाम के पहले बताए थे, फिर भी बोल देते हैं WI के बारे में दो शब्द। और जो बच्चे लोग को WI से संबंधित कोई टाइप का कंफ्यूजन है तो NCL के टाइम पर हमने बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 9 को जाके देखेगा, वहां पर WI से संबंधित सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और एक MCQ फॉर ऑल माइनिंग स्टूडेंट ऐसा कुछ करके पार्ट है, पार्ट 60 के बाद में होगा, NCL के टाइम वाला जो CI रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, वहां पर जाके देखेगा, वहां पर भी WI का हमने बहुत कुछ बताया और भी कई जगह WI का चर्चा किए होंगे। तो WI जो है क्या बोलता है कि इन एवरी माइंड वेयर इन 500 or more persons are ordinary employed, owner, agent and manager shall designate 3 suitably qualified employees of the mine in consultation with the largest trade union for carrying out inspection of the mine on behalf of the workers of the mine. 1 for mining, 1 for electrical and 1 for mechanical installations. एंड WI का टेन्योर कितना होता है? टेन्योर ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस 3 इयर्स का। और उधर वो जो आपका कमेटी बनता है सेक्शन 12 के अधीन, ओकरा भी टर्म ऑफ ऑफिस 3 इयर्स का होता है। किसी को भी आप WI नहीं बना दीजिएगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि माइनिंग साइट के लिए कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल साइट के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, और मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस के लिए ओवरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के बराबर जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य होगा मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस के लिए। वो उसको बनाएंगे जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किया हो, 30 लेक्चर्स का 2 आवर्स ड्यूरेशन वाला ट्रेनिंग किया हो। ठीक है, और माइनिंग साइट के लिए यदि 1500 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो जाए तब हर हजार ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन या उसके किसी भाग के लिए एक एडिशनल WI हमको रखना है। WI अपना सप्ताह में 2 दिन WI का काम करेंगे, बाकी दिन अपना नॉर्मल काम करेंगे।
कोई घटना दुर्घटना हो जाए, डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो माइन मैनेजमेंट डब्ल्यूआई को इन्फॉर्म करेंगे, उसको सारी सुविधाएं देंगे। डब्ल्यूआई जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो माइन का कोई एक ऑफिशियल उनके साथ मौजूद रहेगा। डब्ल्यूआई की ड्यूटीज है, क्या ड्यूटीज है? और जितने सरफेस पे स्ट्रक्चर्स है उसका जांच करेगा, देखेगा कोई डिफेक्ट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें। हाँ, माइन के हर पार्ट को जाकर के देखेगा, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखेगा। कोई अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर है क्या? अर्जेंट डेंजर का हम डेफिनेशन कहीं बताए हैं, इमीडिएट डेंजर का, ठीक है, अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर का डेफिनेशन बताए हैं। तो वो है तो मैनेजर को उसके नॉलेज में देगा और उसको दूर करने का उपाय सुझाएगा। जब भी डीजीएमएस का कोई इंस्पेक्शन होगा तो डीजीएमएस के साथ जाएंगे, मतलब कोई भी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेंगे वो सब डीजीएमएस के ही ऑफिशियल्स कहलाते हैं। उनके जो रिपोर्ट है उसको फॉर्म यू में लिखेंगे। रिपोर्ट लिखे जाने के 15 दिन के अंदर ओनर एजेंट और मैनेजर, मतलब मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर लिखा मतलब मैनेजर, उस फॉर्म यू में रिपोर्ट लिखे जाने के 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट, उस पर रिमार्क लिखेंगे क्या जो डब्ल्यूआई ने बताया था उसको दूर करने के लिए, जो खतरा बताया था उसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए, और विद सिग्नेचर और डेट के साथ लिखेंगे मैनेजर साहब। ठीक है, डब्ल्यूआई में इतना मुझे लगता सफिशिएंट है। बाकी मेरे चैनल को आप लोग देखते रहते तो और जगह से आपको मेरे ही चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया इसका और कहीं से लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ देखते हैं। लंबे लंबे वीडियो देखेंगे नहीं आप लोग।